कि अगर सरकार केस करने के बाद और जो उसका श्राद्ध का दिन है उसके श्राद्ध के दिन तक अगर सरकार जो भी नामजद है उनके गिरफ्तारी करके जेल में डाल देती है, सरकार अगर उसके श्राद्ध तक सभी लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल देती है तो कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस महापंचायत की मुख्य मांग है, सबसे पहले दोषियों को जेल भेजने के लिए मुख्य मांग थी। दूसरे, इसको शहीद का दर्जा दिया जाए। जब वो लाइव वीडियो बना रहा था और पुलिस ने उसको पकड़ लिया तो मोबाइल तो निश्चित रूप से पुलिस के पास है, तो पुलिस को अब मोबाइल उसका दे देना चाहिए। भरत तिवारी को न्याय दिलाने को लेकर के क्या हुआ आज ऐलान महापंचायत के माध्यम से? जैसा कि देख, आज महापंचायत था, बहुत जगह से 4-5 प्रदेश से लोग आए, जैसे दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूपी और बिहार तो था ही। सभी बातों के बाद इस बात पर निर्णय हुआ, अभी तक की स्थिति को देखते हुए, कि अगर सरकार केस करने के बाद और जो उसका श्राद्ध का दिन है, आज छठा दिन है, मैंने उसके श्राद्ध के दिन तक अगर सरकार जो भी नामजद है उनके गिरफ्तारी करके जेल में डाल देती है तो हम सरकार पर विश्वास करेंगे और सारे मामले से हम लोग पीछे हो जाएंगे। अगर उसके श्राद्ध तक सरकार नामजद लोगों की गिरफ्तारी नहीं करके जेल नहीं भेजती है तो आगे तय हुआ है कि श्राद्ध के बाद विधानसभा घेराव की तैयारी होगी और मुख्यमंत्री के आवास की घेराव की तैयारी। करनी सोने के अध्यक्ष थे, वो बोले कि दिल्ली जंतर मंतर और देश के कई हिस्सों में भी आंदोलन की बात उन्होंने कही। सरकार अगर उसके श्राद्ध तक सभी लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल देती है तो कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन सरकार अगर गिरफ्तारी नहीं करती है, सरकार अगर लीपापोती के तरीके पर रहती है तो आगे संघर्ष का रास्ता तय होगा। जो परिवार वालों पर केस हुआ था वापसी की भी बात कही जा रही है। जहीं आज सुनने में आ रहा है ऐसा कि परिवार वालों पे, जो गांव के लोगों पे और जो समर्थक थे जो उस दिन जामों वगैरह में थे, उन सभी लोगों पे केस हुआ था, उसका केस वापस कर लिया गया। सुनने में ऐसा है। क्या सामने आई इस महापंचायत के माध्यम? इस महापंचायत की मुख्य मांग है, सबसे पहले दोषियों को जेल भेजने के लिए मुख्य मांग थी। दूसरे, इसको शहीद का दर्जा दिया जाए और उसके नाम पे जो जवैनिया के विस्थापित है, भरत नगर के नाम से उस गांव को बसाया जाए और जो उसका सपना जवैनिया के गांव के लोगों के लिए था उसको सरकार पूरा करे। त्रिपाठी जी, एक अहम सवाल है, मोबाइल के बारे में कहा जा रहा है कि मोबाइल एक ऐसा चीज़ है जिसमें सारे पदाधिकारियों का काला चिट्ठा है। जी, मोबाइल रिकवरी होगा तभी केस स्ट्रॉन्ग होगा। आप लोग मोबाइल रिकवरी के लिए क्या प्रयास करेंगे? मोबाइल रिकवरी के लिए हम लोग तो शुरू से मांग रख रहे हैं। इस मांग को जिस दिन जाम भी हुआ था, आप देखे थे, आप थे भी उस समय, तो वो सारी चीज़ें मोबाइल में है और मोबाइल इसीलिए पुलिस के द्वारा ले लिया जाता है या इस मामले में ले लिया गया है कि डाटा ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन वैज्ञानिक साक्ष्य रूप में जहाँ तक मैं सुन रहा हूँ लोगों से कि वो सारी चीज़ें वापस आ जाती है, तो मोबाइल रिकवरी सबसे बड़ी बात है। और सब पुलिस के सामने जब वो लाइव वीडियो बना रहा था और पुलिस ने उसको पकड़ लिया तो मोबाइल तो निश्चित रूप से पुलिस के पास है, तो पुलिस को अब मोबाइल उसका दे देना चाहिए। देखिए पुलिस क्या करती है। कई लोगों ने मामले को हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक भी ले गया है। क्या लगता है कितना सहयोग लोगों का न्यायिक मामले में मिल रहा है? जगह जगह से वकील आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से। देखिए, देखने में जहाँ तक आ रहा है सारे लोग प्रयास कर रहे हैं। देखिए, ये मामला जो था रियरेस्ट था, ऐसा मामला देखने को कम मिलता है कि गांव के ग्रामीण 50 से 60 ग्रामीणों के सामने और जिसकी हत्या हुई हो उसके परिवारजन के सामने प्रशासन द्वारा खुलेआम हत्या की जा रही हो। ये पहला रियरेस्ट मामला था ऐसा। एक लास्ट सवाल है, अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने नहीं आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी क्या लीपापोती की आशंका है आप लोगों? ये तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा एविडेंस होता है। ये तो निश्चित रूप से है। पुलिस अपने आधार पर पोस्टमार्टम कराई है, और पुलिस क्या कराई है? जिस मामले में पूरी की पूरी सरकार शामिल हो तो किस तरह का पोस्टमार्टम हुआ होगा? आप तो पत्रकार साथी हैं, आप सारी चीज़ों का आप लोग बहुत नज़दीक से, एक मामला तो है नहीं, आप लोग तो रोज़ देखते हैं सरकारें क्या करती हैं। जुडिशियल इंक्वायरी का अनाउंसमेंट हो गया लेकिन अभी तक पता नहीं है कि कौन जज होंगे, क्या टाइम पीरियड होगा। इसमें तो आप लोग एक मांग करेंगे ना कि सर्टेन पीरियड में जल्द से जल्द कम से कम अनाउंस हो ताकि हम लोग का फेथ जगे, यहाँ फलाना जज है तो अच्छा जाँच करेंगे। आप मेरी ही बात को आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने जैसा कहा कि सरकार लीपापोती में अभी भी लगी हुई है। गलती महसूस हो जाने पे प्रायश्चित किया जाता है
और जो बरगलाना चाहता है तो इधर उधर ताम झाम करते रहता है। यही ये सरकार कर रही है। सरकार को अपनी गलती महसूस होती तो प्रायश्चित कर रही होती। आज के दिन तक सरकार के तरफ से सरकार का एक भी करिंदा उस मृतक के यहाँ नहीं पहुँचा है कि मैं सरकार हूँ, सरकार की तरफ से भेजा गया हूँ, मैं आपके यहाँ आया हूँ, बताइए अपना दुख दर्द। महापंचायत को स्थगित करने को लेकर के आपके भी ऊपर काफी दबाव आया कि महापंचायत को। बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रशासन से भी और लोग भी रिलेटेड हैं। जानते हैं कि इस मामले में जब सरकार संयत में आती है तो लोग किस्म किस्म के प्रयास करते हैं। वो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम लोग कैमरे के सामने नहीं कह सकते हैं। ऐसा कोई नहीं था कि जो कहना पड़े, लेकिन हाँ कुछ था।